एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सनसनी, बेवफा बीवी की डर्टी लव स्टोरी, दगाबाज दोस्त का खूनी गेम प्लान, धोखेबाज भाई की सुपारी डील। अगर ऐसी ही बात है तो मैं फौरन आता हूं। एक सैनिक के कत्ल का सबसे बड़ा रहस्य, शैतान विलन। बीवी को चाहिए था नाजायज रिश्ता, दोस्त को चाहिए थी दोस्त की बीवी, और भाई को चाहिए थी भाई की दौलत। बस यहीं से शुरू हुई साजिश की वो कहानी जिसके निशाने पर था एक सैनिक। किसी को भी इस खौफनाक साजिश की भनक नहीं थी। कोई भी नहीं जानता था कि वो सैनिक जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही उसकी मौत की सुपारी दे चुके हैं। और फिर जो हुआ उसकी कहानी बेहद डरावनी है। दनादन गोलियां दाग रहे ये कातिल 3 शैतानों के खूनी मोहरे हैं। 3 शैतानों के इशारे पर ही इन कातिलों ने एक सैनिक की हत्या की है। 3 शैतानों के इशारे पर ही इन हत्यारों ने एक बेकसूर को मौत की सजा दी है। दिन दहाड़े एक सैनिक की हत्या के बाद भाड़े के ये कातिल तो भाग गए, लेकिन साजिश की कहानी खत्म नहीं हुई। हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और फिर शुरू हो गई तहकीकात। पूर्व का कुछ याद रहेगा, जितना हम पूछे वहाँ लोगों को खोज के इसको कब उसको मारा है, हमें उसको टारगेट यहाँ का आएगा, पब्लिक में नहीं बोलना है, बट हमको मिलिए, हमको बताइए हमारे लगभग। किसी सुराग की तलाश में पुलिस ने लोगों से पूछताछ शुरू की तो पुलिस को गुमराह करने के लिए दहाड़े मारकर रोने लगी ये औरत। कौन है ये औरत जो अपने आंसुओं से पुलिस को गुमराह करना चाहती थी? कौन है ये औरत जो अपने आंसुओं से हत्यारों को बचाना चाहती थी? सनसनी में आज हम आपको इस औरत के आंसुओं के पीछे की सारी कहानी बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे इन आंसुओं के पर्दे के पीछे इस औरत ने बेवफाई की कितनी चाल चली है और कैसे बेवफाई की उस चाल ने छीन ली एक फौजी की जिंदगी। जी हां, अगले कुछ मिनट तक आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज इन आंसुओं की हकीकत के साथ ही एक बदनाम रिश्ते का भी खुलासा होगा। आज हम आपको बताएंगे अपने ही दोस्त की बीवी को अपना बनाने के लिए कैसे एक दोस्त बन गया अपने ही दोस्त का गुनाहगार। कैसे उसने अपने दोस्त के मर्डर की परफेक्ट प्लानिंग की, कैसे हत्यारों को बुलाया गया, कैसे उन हत्यारों को मौत की सुपारी दी गई और फिर कैसे मर्डर के इस खेल में शामिल हो गया मरने वाले फौजी का ही भाई। जो अपने थे वही जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। लेकिन यह कैसे हुआ? आखिर एक सैनिक को उसके अपनों ने ही जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा कैसे दिया? अब आप यह भी देख लीजिए। पत्नी की बेवफाई और जिगरी दोस्त की दगाबाजी के भंवर में फंसी ये कहानी जितेंद्र कुमार की है। जितेंद्र पहले सीआरपीएफ में नौकरी करते थे, लेकिन कुछ समय पहले ही उन्होंने नौकरी से वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी। रिटायरमेंट के बाद जितेंद्र कुमार बिहार के जहानाबाद में सीआरपीएफ जवानों और अर्धसैनिक बलों के लिए एक सरकारी कैंटीन चला रहे थे।
इसी कैंटीन के सहारे पूर्व सैनिक जितेंद्र की जिंदगी रिटायरमेंट के बाद अच्छे से चल रही थी। लेकिन जितेंद्र ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये कैंटीन ही उनकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। जितेंद्र को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इसी कैंटीन की खातिर उनकी हत्या कर दी जाएगी। आज से करीब 15 दिन पहले यानी 23 दिसंबर 2020 को दो हमलावरों ने इसी कैंटीन के अंदर घुसकर जितेंद्र को गोली मार दी। कैंटीन के स्टाफ और हत्याकांड के चश्मदीदों का कहना है कि दोनों हत्यारे ग्राहक बनकर आए थे। वो सामान देखने के बहाने कैंटीन के अंदर घुसे थे और फिर मौका मिलते ही गोली मारकर जितेंद्र की हत्या कर डाली। जैसे जो माल उतर रहा था, अच्छा, तो माल उतरा तो जितेंद्र जी आए वहाँ पे, तो दो आदमी आए तो कहें कि हमको कूलर लेना है। तो कूलर लेने के लिए फिर चल गया ऊपर दुकान पे, और दुकान से सब नीचे आए, तीनों गोटा आए, शटर खुला तो बोले कि लोकेशन के खोल के देखा ये कूलर, खोल के बोले नहीं मोबाइल पे दिखाते हैं। इतने में तो आवाज़ केस जिन लेना तो देखेंगे गिर गए, तो हम भागे ऊपर में। अच्छा, हम बोले भैया लगता है गिर गए, देखे तो गोली चला और बाद 2-3 फायर करते निकल गया। पूर्व सैनिक जितेंद्र की कैंटीन में काम करने वाले मुकेश कुमार इस सनसनीखेज हत्याकांड के चश्मदीद हैं। जितेंद्र की हत्या के बाद दोनों हमलावर इनकी आंखों के सामने फरार हुए थे और वो अपने पीछे छोड़ गए डर और दहशत में लिपटे सवालों की कहानी। कोई नहीं जानता था कि हत्यारे कौन थे, वो कहां से आए थे। वो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कहां गायब हो गए। कातिलों ने पूर्व सैनिक जितेंद्र की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की थी। जितेंद्र को गोली बेहद नजदीक से मारी गई थी ताकि वो किसी भी सूरत में जिंदा न बच सके। हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सबसे बड़ी चुनौती थी कातिलों को बेनकाब करने की, और इसके लिए पुलिस ने जब मौका वारदात का मुआयना किया तो मिला एक अहम सुराग। पूर्व सैनिक जितेंद्र कुमार की हत्या 23 दिसंबर को सुबह करीब 10:15 बजे हुई थी। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ये तस्वीरें हत्याकांड के कुछ ही देर बाद की हैं, जब पुलिस महकमे के आला अधिकारी क्राइम सीन पर तफ्तीश के लिए पहुंच गए थे। तफ्तीश के दौरान पुलिस की पूरी जांच कैंटीन में लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों पर जा टिकी। दरअसल हत्यारों की एक एक करतूत जितेंद्र की कैंटीन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद थी। सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों में हत्यारे कैंटीन के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं और बाहर भी। और इस वीडियो में तो हत्यारे कैंटीन के दरवाजे पर खड़े होकर जितेंद्र को गोली मारते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। गोली मारने के बाद भागते हुए हत्यारे भी कैमरे में कैद हो गए थे। सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों से ही हत्यारों के बारे में जहानाबाद पुलिस को पहला सुराग मिला था। आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद पता चला कि हत्यारे हाईवे से होकर भागे थे। मौके से मिली सीसीटीवी फुटेज और लोगों के बयानों से मिली लीड के बाद कातिलों का फरारी रूट भी पुलिस के सामने आ गया और उसके बाद कत्ल के रहस्यों की गिरहें भी खुलने लगी। पूर्व पैरामिलिट्री के एक जवान थे जो कैंटीन चलाते थे और उनकी हत्या सुबह 10 बजे के आसपास उनके कैंटीन में कर दी गई थी गोली मारकर। हमारे पास शुरू में कोई क्लू नहीं था, बिल्कुल क्लूलेस थे हम लोग केस में, लेकिन घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पे हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया और सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि जो शूटर है वो घटनास्थल से उसने 1-2 कॉल किए थे। उसी लीड के आधार पे डंप हम लोगों ने वहाँ का लिया घटनास्थल का और डंप एनालिसिस करते हुए हम लोग आगे बढ़े और उसी के फॉलोअप में पता चला कि नालंदा जिला के 2 लोग हैं जिनकी पहचान शूटर्स के रूप में की गई
हम लोगों ने पता किया लोकल थाने से, तो पता चला पूर्व में भी हत्या का उनका आपराधिक इतिहास रहा है, पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा ये हत्या कारित की गई थी। जहानाबाद पुलिस ने हत्यारों की धरपकड़ के लिए एक मुहिम छेड़ दी थी। एक तरफ टेक्निकल सर्विलांस बढ़ा दी गई, दूसरी तरफ पूरे इलाके में मुखबिरों का जाल बिछा दिया गया और फिर धीरे धीरे कातिलों की तरफ बढ़ने लगे पुलिस के कदम। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों को देखने के बाद ही पुलिस समझ चुकी थी कि ग्राहक बनकर आए हत्यारों का मकसद सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र कुमार की हत्या करना था। लेकिन इस सनसनीखेज हत्याकांड की वजह अब भी साफ नहीं थी। पुलिस को सबसे ज्यादा एक ही सवाल परेशान कर रहा था कि जितेंद्र की हत्या क्यों की गई थी और वो हत्या किसके इशारे पर की गई थी। इन सवालों के जवाब तब मिले जब पुलिस की गिरफ्त में आए दो हत्यारे। सीआरपीएफ के पूर्व सैनिक जितेंद्र कुमार की हत्या के करीब 15 दिन बाद जहानाबाद पुलिस की गिरफ्त में आए हैं कातिल। पुलिस की माने तो ये दोनों सुपारी किलर हैं। इनमें से एक का नाम है धनंजय नट और दूसरा है संतोष नट। पुलिस का दावा है कि धनंजय नट और संतोष नट रुपयों की खातिर किसी की भी जान ले सकते हैं। इन दोनों ने 5 लाख में ली थी सीआरपीएफ के पूर्व सैनिक जितेंद्र कुमार के कत्ल की सुपारी। पूरे घटनाक्रम में हम लोगों ने जो दोनों शूटर्स थे, दोनों शूटर्स को अरेस्ट किया है। उसमें से एक है धनंजय नट, दूसरे शूटर हैं संतोष नट, जिन दोनों की पहचान जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी की गई है और उन दोनों ने इस घटना को, पूरे अपने जुर्म को कबूल भी किया है। जहानाबाद पुलिस ने जितेंद्र की हत्या के आरोप में सुपारी किलर धनंजय और संतोष के अलावा 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। उनमें से एक है जितेंद्र का जिगरी दोस्त दयानंद पासवान, जबकि दूसरा शख्स भाड़े का कातिल बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि दयानंद पासवान ने जितेंद्र के ममेरे भाई लवकुश के साथ मिलकर मर्डर की पूरी प्लानिंग की थी। दयानंद तो सलाखों के पीछे पहुंच गया है, लेकिन शातिर लवकुश अभी गिरफ्त से दूर है। वही लवकुश जो खुद को खूनी वारदात का चश्मदीद बताकर पुलिस को गुमराह कर रहा था। 2 लोग था, जब शटर खुला तो 2 लोग यहाँ पे खड़े थे। पहले से ही खड़े थे? हाँ, पहले से ही खड़े थे। अच्छे से कुछ उसको डायरेक्शन कुछ दिया हो, ठीक है, तो बोलता है कि यही आप ही लवकुश भी हैं क्या, मतलब यही लवकुश भी हैं, ऐसा कुछ बोला, लवकुश भी हैं ये। तो फिर हम बोले हाँ हम ही हैं, बोलो ना। तो बोले कि नहीं वो जितेंद्र भी ऐसा हमको काम था, जो उन्हीं बोले थे कि बड़ा वाला कूलर मतलब नीचे में है, जब हम जाके देख ले क्या, तो फिर नीचे जाके देखा, फिर उसके बाद ऐसा कांड हुआ कुछ। पुलिस का दावा है कि भाड़े के हत्यारे धनंजय और संतोष ने 5 लाख रुपए की सुपारी लेकर उस खूनी प्लान को अंजाम तक पहुंचाया था। दयानंद पासवान ने इस पूरी घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उन्होंने अपने साथ अपने को एक्यूज्ड लवकुश के बारे में भी इसमें बताया है। तो उनके द्वारा भी कॉन्स्पिरेसी रची गई इस घटना में और दोनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी और शूटर्स को 5 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी किलिंग की, जिसमें इन 4 लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही जितेंद्र हत्याकांड की पूरी साजिश बेनकाब हो गई है। पुलिस के मुताबिक सुपारी किलर्स की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले इस खूनी कांड में जितेंद्र के ममेरे भाई लवकुश का नाम सामने आया था। लवकुश वो ही शख्स है जिसने भाड़े के हत्यारों को सुपारी के तौर पर 3 लाख रुपए की रकम दी थी। 3 लाख रुपए में से 2 लाख लवकुश के थे और 1 लाख रुपए दिए थे जितेंद्र के जिगरी दोस्त दयानंद पासवान ने। और जब तफ्तीश कुछ आगे बढ़ी तो पता चला कि जितेंद्र के मर्डर की साजिश सिर्फ लवकुश ने अकेले ही नहीं रची थी, बल्कि उस साजिश का मास्टरमाइंड था जितेंद्र का करीबी दोस्त दयानंद पासवान। दोनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी और शूटर्स को 5 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी किलिंग की, जिसमें 3 लाख रुपए पे कर दिया गया था और 2 लाख रुपया भी पे किया जाना था। पुलिस के मुताबिक मर्डर की इस कहानी में कई किरदार शामिल हैं। वो तमाम किरदार जितेंद्र के लिए
मौत के शैतान बन गए। पुलिस ने जब उन शैतानों की कुंडली को खंगालना शुरू किया तो एक एक करके कई राज बेपर्दा हो गए। उलझे हुए रिश्तों और लालच की कई कहानियां सामने आने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज है जितेंद्र के जिगरी दोस्त की कहानी। वो ही दोस्त जो जितेंद्र को धोखा देकर उसकी बीवी के साथ जोड़ बैठा था नाजायज रिश्ता। जहानाबाद पुलिस ने खुलासा किया है कि अपने दोस्त के मर्डर की साजिश रचने वाला दयानंद पासवान भी सीआरपीएफ में ही नौकरी करता है। जांच में पता चला है कि रिटायरमेंट से पहले जितेंद्र और दयानंद ने साथ साथ काम किया था और दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। दोनों दोस्तों का एक दूसरे के घर आना जाना था। तहकीकात में यह भी खुलासा हुआ है कि उसी दौरान दयानंद पासवान और जितेंद्र की पत्नी के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसे शराफत की जुबान में नाजायज रिश्ता कहा जाता है। यार मेरा ना आज दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों? सपने में पतिदेव को देख लिया क्या? तू हर वक्त मजाक मत किया कर यार। तुझे पता है मैंने सपने में देखा कि हमारे राज का भांडा फोड़ हो गया। अरे यार, जो राज जमीन के अंदर दफन है ना। दोनों के बीच चोरी छुपे प्यार परवान चढ़ने लगा। जितेंद्र अपनी बीवी की बेवफाई से बेखबर था। वो इस बात से अनजान था कि उसका अपना जिगरी यार उसके भरोसे का कत्ल करके उसकी दोस्ती में दगाबाजी का जहर घोल रहा था। और फिर जितेंद्र की बीवी को ही अपना बनाने के लिए एक दिन दयानंद पासवान ने उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। तो मोटिव की तलाश के लिए हम लोगों ने टेक्निकल इंटेलिजेंस पे ही फोकस किया और साथ में उसको लोकल इंटेलिजेंस से मैच करते हुए हम लोग आगे बढ़े। तो ये प्रकाश में आया कि दयानंद पासवान करके एक व्यक्ति हैं जो कि मृतक के मित्र हुआ करते थे और उनके साथ पारिवारिक संबंध भी था और उसी क्रम में इनके घर में आना जाना भी रहता था और इस क्रम में ही उनकी मृतक की पत्नी के साथ इनका संबंध विकसित हुआ था और उसी चीज को लेकर इन्होंने हत्या का प्लानिंग किया। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र की बीवी ने अपने पति के दोस्त दयानंद के साथ रिश्तों की बात कबूल कर ली है। हालांकि शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने दावा किया है कि जितेंद्र के मर्डर की साजिश में उसकी पत्नी की कोई भूमिका सामने नहीं आई है। मृतिका की पत्नी का जो अब तक हम लोग अनुसंधान कर पाए हैं, संभवतः उनको इस कॉन्स्पिरेसी की नहीं थी जानकारी। जो अब तक के अनुसंधान में आया है, आगे भी अनुसंधान हम लोग जारी रखेंगे और जो भी चीजें इसमें आएंगी उसके आधार पर आगे। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि जितेंद्र के कत्ल की साजिश में उसकी पत्नी रूपा भी शामिल थी। लेकिन पुलिस की तफ्तीश अब भी जारी है। रूपा की बेवफाई की कहानी सामने आने के बाद जितेंद्र के परिवार वालों के साथ साथ इलाके के लोग भी सन्न हैं। जो रूपा जितेंद्र की हत्या के बाद जार जार रो रही थी, वो रूपा जितेंद्र को ही धोखा दे रही थी। लोग इस बात के खुलासे से हैरान हैं। जो रूपा पति के हत्यारों की गिरफ्तारी और इंसाफ की मांग लेकर एसपी के दरवाजे पर पहुंच गई थी, वो खुद ही अपने पति जितेंद्र को धोखा दे रही थी। आपसे साहब से मिलने आए थे। बोलिए डट गए। मेरे पति के साथ जो हादसा, उनका इंसाफ मांगने हम आए थे। क्या बोले इसके साथ? बोले कि कार्रवाई हो रहा है। मेरा मांग है कि जल्द से जल्द जो किया है अपराध उसको पकड़ा जाए, चाहे कोई भी रहे वो। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि जितेंद्र की पत्नी रूपा के किस रूप पर यकीन करें। रोती बिलखती रूपा सच्ची है या फिर वो रूपा जो जितेंद्र को धोखा देकर उसके जिगरी दोस्त दयानंद पासवान के साथ प्यार की पींगें बढ़ा रही थी। पत्नी की बेवफाई और दोस्त की दगाबाजी के बाद अब सुनिए उस भाई के धोखे की दास्तान
जो लालच में अंधा होकर बन गया अपने ही भाई का हत्यारा। अपने बड़े भाई के कत्ल की साजिश रचने वाले हत्यारे भाई ने कैसे पूरी प्लानिंग की, सुपारी किलर्स का इंतजाम किया और हत्या के बाद अपनी झूठी कहानी से पुलिस को गुमराह करता रहा। यह पूरी दास्तान बेहद हैरत अंगेज है। सीआरपीएफ के पूर्व जवान जितेंद्र कुमार के कत्ल की गुत्थी सुलझाने के बाद पुलिस ने दावा किया है कि उनका ममेरा भाई लवकुश भी इस गुनाह में बराबर शरीक था। वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। पुलिस के मुताबिक लवकुश अपने भाई जितेंद्र की कैंटीन को हड़पना चाहता था। जो दूसरा एंगल उभर कर इसमें सामने आया है कि मृतक के एक भाई ममेरे भाई हैं जो कि कैंटीन चलाने में उनका सहयोग करते थे, तो उनके द्वारा भी कॉन्स्पिरेसी रची गई इस घटना में। पुलिस की माने तो जितेंद्र ने जब से अर्धसैनिक बलों के लिए ये कैंटीन शुरू की थी, तभी से उसके ममेरे भाई लवकुश की काली नजर उस कैंटीन पर टिकी हुई थी। कैंटीन के लालच में ही वो भाई के मर्डर की साजिश में शामिल हुआ था। ये हत्यारा भाई इतना शातिर है कि उसने पहले तो भाड़े के हत्यारों को सुपारी की रकम पहुंचाई और अपने भाई की हत्या करवाने के बाद वो पुलिस को भी गुमराह करता रहा। हत्याकांड के बाद उसने ऐसी कहानी गढ़ी थी कि पुलिस भी एक बार उसे सच मान बैठी थी। 2 लोग था, जब शटर खुला तो 2 लोग यहाँ पे खड़े थे। पहले से ही खड़े थे? हाँ, पहले से ही खड़े थे। अच्छे से कुछ उसको डायरेक्शन कुछ दिया हो, ठीक है, तो बोलता है कि यही आप ही लवकुश भी हैं क्या, मतलब यही लवकुश भी हैं, ऐसा कुछ बोला, लवकुश भी हैं ये। तो फिर हम बोले हाँ हम ही हैं, बोलो ना। तो बोले कि नहीं वो जितेंद्र भी ऐसा हमको काम था, जो उन्हीं बोले थे कि बड़ा वाला कूलर मतलब नीचे में है, जब हम जाके देख ले क्या। तो फिर नीचे जाके देखा, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा कांड हुआ है कुछ। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लवकुश ने ये झूठी कहानी खुद को बचाने के लिए गढ़ी थी। दरअसल जितेंद्र हत्याकांड की तफ्तीश में जुटी पुलिस के हर कदम पर लवकुश की नजर टिकी हुई थी, लेकिन पुलिस की जांच में उसकी पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। जहानाबाद पुलिस के मुताबिक इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में टेक्निकल सर्विलांस ने बेहद अहम भूमिका निभाई है। दौलत के लिए अपने ही भाई की हत्या की साजिश रचने वाला लवकुश अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऐसे में वो जब तक पकड़ा नहीं जाता है, तब तक सनसनी की नजर इस खूनी कांड से जुड़े हर अपडेट पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।